हुई तुमसे ना बयां हुई हमसे, ना अया हुई तुमसे ना बयां हुई हमसे, बस सुलझी हुई आंखों में उलझी रही मोहब्बत। Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, dost Jigjani yani ki Imran Ali Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाला ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सो जनाब 101 इंटरनेशनल, मैं आपका होस्ट दोस्त जिगजानी यानी कि मानी, मेरा आपका साथ रहेगा जी रात पूरे 2 बजे तक। सबसे पहले जी जिन जिन की आज बर्थडे है उन सबको बोलेंगे जी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, इसी दुनिया में हल्के फुल्के तके खाते रहो। और आज जी यूसुफ शाह साहब जो है हमारे यूसुफ साहब जो है आरजे यूसुफ, आज उनकी भी बर्थडे है। सो यूसुफ मेरी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी तरह हमें अजियत पहुंचाते रहो। और जनाब जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज है जी उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून, जल्दी नाल ठीक हो जाओ, कितने बीमार होके पै गए हो सरकार। सो जनाब प्रोग्राम में करेंगे क्या ये तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन एक सवाल है मेरा उन लोगों से जो मुझे 4471 पे ज्वाइन करने वाले हैं। सो ये सवाल सिर्फ 4471 वालों के लिए है। सवाल मेरा ये है कि क्या इज्जत के लिए या फिर एप्रिसिएशन के लिए आपका मरना जरूरी है? मतलब क्या हम सिर्फ उसी बंदे की इज्जत करते हैं और उसी बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उसी बंदे के लिए अच्छा बोलते हैं जो कि दुनिया से चला जाता है? क्यों ऐसा क्यों है? मेरा सवाल है जी। पहले 30 मिनट के लिए आप लोग जो 4471 पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, जनाब प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से, अल्लाह दी कसम। Said, baby, hurry up, don't keep me waiting. She makes it feel good, yeah, that's my baby. You got it good, so don't you waste it. So come on. She could be a lover, she could be a friend. Give you what you want, make it feel like a man. Yeah, but you gotta be honest, don't try to pretend. Don't give her any reason to never trust again. Put your hands up, we get started. I make you feel good, don't make it naughty. I make it thunder like a tsunami. I make you better than a river in Mali. Oh, baby, love you like you need. I give you what you need. You deserve somebody to treat you like a queen. Oh, I know, I love thinking. Oh, baby, baby girl. Going down from the bed to the ground, straight up on the bone, girl, you deserve the crown. I'll make you bone when we go round for round, get you deep in the zone, with inside the bone. You feel what I mean when I hit your G-spot, you find no line between your legs full of trees. You deserve it, let me sound, make you wet, so when times get cool, I keep you
जनाब आप लोगों के 4471 यानी 4471 के मैसेजेस के साथ आपका जिग जानी यानी कि मानी हाजिर है। और जो लोग पैके लगा रहे हैं आज सारे के सारे उनके मैसेजेस पढ़े जाएंगे जी। उसके बाद हम आएंगे 101 के ऑफिशियल पेज facebook.com/fm101 की तरफ भी। लेकिन पहले मैसेजेस, पहले 30 मिनट जो हाजिरियां हैं वो 4471 पे हो रही हैं जी। सो जो जहां जहां मौजूद है एक एक मैसेज करना फर्ज है, बाकी आप 2 करें, 4 करें, 10 करें, ताड़ी मर्जी है। You deserve somebody to treat you like a queen. Na, 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 Figgy, na, Habibi, Habibi, la, 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 like you need it. Baby girl, अच्छा जी, पहला मैसेज जी मुझे मिला जी। तैयबा कह रही है लाहौर से, हाय मानी, हाय तैयबा। गुफ्तार नौरीन है वाकई से, कह रही है अस्सलाम वालेकुम सर। लिल्लाह मां सदके जय, मैं तानू ट्यूशन पढ़ाना। कह रही जी सर कैसे हैं जी, प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा है, शुक्रिया। उसके बाद जी शहीर द लाहौरी बुआ है, कह रहे हैं जी कि मानी भाई इज्जत तो मेरी मरने के बाद भी नहीं होनी। अच्छा जी, कह रहे हैं मेरे लिए वो बकरी पढ़ दे। अच्छा शेर नहीं बकरी पढ़नी है मैंने, कि तू मेरा वक्ते जवाल था, तू मेरा वक्ते जवाल था, उफ मगर कमाल था। अच्छा जी सलाम मानी भाई कैसे हैं जी। सबाहत इमरानियन है, उन्होंने तलागंग से मैसेज किया और कह रही हैं जी एक दफा बोल देना मेरा नाम आप 3 दफा प्लीज। सबाहत इमरानियन, सबाहत इमरानियन, सबाहत इमरानियन। अच्छा जी, उसके बाद जी प्लीज मेरा पूरा मैसेज पढ़िएगा, मेरे लिए कोई एक शेर ही बोल दे। ना ना ना, आज बकरियां चल रही है। you deserve somebody to treat you. अच्छा जी, छा गए हो मानी। मेरी कजन आयशा को हाय बोल दें जी। हाय आयशा। कमल कुरैशी हैं जी, मुल्तान से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि सलाम मानी कैसे हैं, मुझे भूल तो नहीं गए आप वैसे। ना ना, देखें जी दुनिया में हम अच्छे लोग जो है उनको भूल जाते हैं, बुरे लोगों को नहीं भूलते। Gotta go, so don't you waste it. So come on, she could be your lover, she could be your friend. Give you what you want, make you feel like a man. You gotta be honest, don't try to pretend. Don't give her any reason to never trust again. Put your hands up, we get started. I make you feel good when we get naughty. I make it thunder like a tsunami. I make you wetter than a river in Mali. Baby, baby, la 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 la, love you like you need. I give you what you need. You deserve somebody to treat you like a queen. Oh, na 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 na, Figgy, na, Habibi, Habibi. अच्छा जी, ये जो क्या नाम है कमल है, वो भी कह रही है जी कि एक शेर मेरे लिए भी हो जाए। और एक शेर जो है वो सबाहत इमरानियन के लिए भी, ऐसे दोनों के लिए मिला के एक शेर कर दे। 4 लाइन का है इसलिए 2-2 लाइन अपनी ले लें आप लोग, ठीक है। वो शेर है ना कि मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम। हाँ आपकी बात कर रहा हूँ मैं, हैंड फ्री लगा के सर हिलाने वालों, कि मेरी वफाओं का एहतसाब कर दो तुम, सोचो मत बस मुझे बर्बाद कर दो तुम। रोज जीता हूँ फिर से मरने को मैं मानी, रोज जीता हूँ फिर से मरने को मैं मानी, इस मोहब्बत से मुझे आजाद कर दो तुम। You deserve it, tell me so, make you wait when times get cooler, keep you warm like a fire. You deserve the best, nothing. अच्छा जी, शान अली इमरानियन तलागंग से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी जी कैसे हैं। लिल्ला, मैं 5th क्लास में से आपको सुन रहा हूँ, 5th क्लास से सुन रहा हूँ, और आज मैं 3rd ईयर का, आज मेरा 3rd ईयर में एडमिशन हुआ है। सो बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच शान। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और इमरानियन तो वैसे भी मानी का लव है ना, ये जितने इमरानियन है ना, मैं कहता हूँ छा गए हो तुसी हैं। अच्छा जी, उसके बाद गुलाम अकबर पाकिस्तान आर्मी लाहौर कैंट से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम। और मानी भाई शो बड़ा अच्छा है, मेरे दोस्तों को भी सलाम दीजिएगा। जितने भी फौजी जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। और खास तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तुसी तो लव हो ना। अच्छा जी, अब्दुल रहीम मैसेज कर रहे हैं जी शारान से। अच्छा जी, शारान से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या हाल है मानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मोना इमरानियन कोयटा से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं जी के ओ आ गए शहजादे। मैं बिल्कुल जी आ गया, अभी अभी पहुंचा हूँ जी, अभी अभी फ्लाइट लैंड की है मेरी 101 के स्टूडियोज में। अच्छा जी, नैना अवान गुजरावाला से कह रही है अस्सलाम वालेकुम 101 की शान यानी कि इमरान, क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रबिया इमरानियन कह रही है सलाम टू ऑल। अच्छा जी, और प्रिंसेस फ्रेंड्स को भी सलाम। ठीक होगा, ये लड़कियां नक्कर शायद होती है पीछे, लेकिन आगे प्रिंसेस होती है फेसबुक पे।
सो जनाब, जितने मेरे पठान यार दोस्त बेली सजन मित्र मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सबके लिए मेरी तरफ से ये ट्रैक सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। हमारा नाम मान नहीं है। अच्छा जी, विशाल मैसेज कर रही हैं। और विशाल कहाँ से मैसेज कर रही हैं आप? इस्लामाबाद से कह रही हैं जी, कैसे हैं मानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, उसके बाद मोना इमरानियन है, उन्होंने कोयटा से मैसेज किया, कह रही हैं जी कि मेरे लिए ये पढ़ दें जी। आपके लिए क्या पढ़ दूं? अच्छा, तो वो कह रही है जी कि तू है मेरा तो बस मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता। ये मेरी एक गजल का शेर है कि तू है मेरा तो बस मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता, लुटा दूं जिस पे जिंदगी तू ही तो वो अदा है। और आगे है कि एतराफे मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूं मैं कर रहा, एतराफे मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूं मैं कर रहा, मानता हूं आज तेरे रूबरू, ये मानी तुझ पे फिदा है। अच्छा जी, मुजम्मिल है जी, कश्मीर से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी बनजोसा लेक से मैसेज किया उन्होंने, कह रहे हैं मानी भाई, जब इंसान जिंदा होता है तो लोग उसकी कदर नहीं करते, और मरने के बाद उनको पता चलता है कि समझ आती है कि बंदा वाकई कीमती था, तो इसलिए शायद वो इज्जत करते हैं। सो बहुत सारा प्यार। इस्लामाबाद से कॉल करती है कौन जी? साइमा बाजी के लिए उन्होंने सलाम भेजा जी, ठीक हो गया। उसके बाद फातिमा सईद हैं जी, उन्होंने सवाबी से मैसेज किया, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मानी, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत इंतजार करवाते हैं आप, 10 से 12 शो किया करें ना। 10 से 12 मैं शो कर तो रहा हूँ, कल रात मेरा 10 से 12 शो है, सैटरडे नाइट। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इस चीज को नहीं जानते कि हम जितने आरजेस है ना, इवन बाकी चैनल्स में भी, ये जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये सबसे जो है ना वो तगड़ा शो है, यानी कि 101 इंटरनेशनल, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 52 मुल्कों में सुना जाता है। और हम जब नए नए आए थे तो हमारे दिल में बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हमें किसी तरह से इंटरनेशनल मिल जाए, तो बड़ी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं जी। लेकिन आप लोगों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए, खासतौर पर वो लोग जो कि मुझे शाम में सुनना चाहते हैं, सो मैं क्योंकि कुछ दिन अभी इस्लामाबाद में हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं शाम का एक प्रोग्राम करूँ। तो बहुत जल्द हम आपको वो भी न्यूज देंगे कि 4 से 6 में आप मुझे शाम में सुन सकेंगे। काफी अरसे के बाद, करीब कुछ 6 साल के बाद मैं इवनिंग में प्रोग्राम करूंगा। अच्छा जी, अरफा अब्बासी हैं जी, मैसेज कर रही हैं, कहाँ से? बांध से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं? शो बहुत अच्छा है। रबिया इमरानी कह रही हैं जी कि बहुत सारा लव मानी भाई। अच्छा जी, अनीसा फ्रॉम मरी कह रही हैं, हे मानी ब्रो कैसे हो? वैसे ही पुराना खराब। अच्छा जी, सिद्रा हयात गुजरावाला से कह रही है मानी भाई, आप और आपके शो और लिसनर्स सुपर्ब हैं, सुपर से भी ऊपर है, ठीक हो गया। मानी जी कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा जी, मुल्तान से सना मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि
कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कह रही हैं जी किसी भी चीज की कदर जो है ना उसके खो जाने के बाद होती है, और ये बिल्कुल ठीक है। आप यस इसका जवाब है कि इज्जत पाने के लिए मरना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। मोना इमरानी ने फिर से मैसेज किया जी, लारेब दुआ अच्छा जी कबा लारेब दुआ कबर अच्छे से, अच्छा कबार लिखा हुआ है मेरा, ये कबर लिखा हुआ है। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा जी कबर और कदर, अच्छा कबर ही लिखा था उन्होंने वैसे है। कबर और कदर जीती नहीं जाती, मिलती है। मानी भाई योर शो इज ऑसम, अमेजिंग, शुक्रिया। अच्छा जी उस्मान अली इमरानी ने जी, उन्होंने कोट शाम से मैसेज किया, कह रहे नाइस शो, अली जफर की आवाज में कोई ट्रैक चला दें जी। अली जफर गाने गाते हैं? अच्छा ओ हाँ, अच्छा वो अली जफर। अच्छा जी हुसना ने कोयटा से मैसेज किया, कह रही हैं जी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दोस्त आसमा के लिए एक शेर पढ़ दो ना। आसमा आपके लिए शेर है कि मेरे खिलाफ हुई हर साजिश में शामिल था, मेरे खिलाफ हुई हर साजिश में शामिल था, आखिरकार दिल ने इकरार जुर्म कर लिया। तो जनाब यहाँ पे ट्रैक शामिल करते हैं, सरमत कदीर की आवाज है, प्रोग्राम मेरा है। सो एंजॉय कीजिएगा, वापसी होगी फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101, हमारा नाम माननी है। अज बड़े दिन बाद आई कॉलेज दी याद की जिंदगी प्यारी सी, न सी खौफ कोई ना फिक्र न फका एक वखरी खुमारी सी, हुंदे पे सी जवाने को गलत ध्याने आपा पटनी कवारी सी, किन्ना मजा सी गाउंदा जदों एक कुड़ी उत्ते साडी फसदी करारी सी। ये चीज मेरे हबीब ते जद मिलता सी यार पुराना उच्ची उच्ची आपा लाना, माइकल जैक्सन दा ओ गाना जिदी बेस करारी सी। लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े, लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े, उसी के जेब दे फकीर किवें बणीए अमीर यही कोशिश जारी सी, बाकी हर शसी हौली बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी। बिल्कुल आने एग्जाम एक वखरा जवैम हुंदा दिल उत्ते तारी सी, कि मेरे रिश्वत लाके नवे यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी। लिल्लाह ते रब वल्लों ही पास हो जाना, पंगड़ा रच रच सबने पाउना, ते उच्ची उच्ची आपा लाके लेबर सैनपुरी दा गाना। बिल्कुल जी, अल्लाह ही पास हो जाना। मेरा ख्याल है ये मेरी स्टोरी सुना रहा है। कॉलेज है मुकिया दिल भी है दुखिया, मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया, कॉलेज है मुकिया दिल भी है दुखिया, मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया, ते जिन्नू फिक्र सी बहुत है उथे खलोता पे अज भी ओ सोचिए, जेड़ा सोचदा जरा भी नहीं सी वेखो वेखी अज देखो बन गया फौजी है। ओए होए जिन्ना दे सिर च उन नशियां दे विच मत उन्हां दी गई मारी है। अच्छा जी, जितने मेरे फौजी दोस्त जो है ना, दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, जो दोस्त मेरे सुन रहे हैं सारे, उनके लिए ये ट्रैक है मेरी तरफ से। तेज बन गए सुपरस्टार है लैली काली नाडी कार ते कम है गाने गुने गाना ते हॉर्न हॉर्न
अच्छा जी, मेरा सलाम जी। मारिया कह रही है सलाम दीजिएगा गजनफर को फ्रॉम जंड। कैसे हैं मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। रबीता मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्रे फॉर मी। ओके, अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रहें, हंसती रहें और वापस आएं और हमें भी बताएं कि ठीक हो गई हैं। सुमी ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई आपका शो अच्छा है, आप कैसे हैं? शो अच्छा है तो यकीनन मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा जी, आमना ने कराची से कहा कैसे हैं? प्यारा हूँ, कोई शक है? अच्छा जी, माहीन कह रही है ओए डीजे ठीक हो गया, इतनी इज्जत मुझे लगता है ऐसी भी मारी चाहिए। इज्जत तो मिलेगी। तैयब कह रहे हैं मोटरवे पुलिस से, कह रहे हैं जी के पुलिस से, अच्छा कह रहे हैं जी के शो अच्छा है, पहली दफा सुन रहा हूँ और मेरी फियांसी कैप्टन रोबीना को जो है वो सलाम दीजिएगा। सो उनके लिए ट्रैक भी चलाइएगा। सो उनके लिए ट्रैक चला देते हैं ना, वैसे फौजियों के लिए तो मैंने अभी चलाया। सो ये कैप्टन रोबीना के लिए भी है। जवाने को गल ते ध्याने आप पटनी कवारी सी, ओ किन्ना मजा सीगा हुंदा जदों एक कुड़ी उत्ते साडी फसदी करारी सी। ये गरारी भी ना कहीं पे भी फंस जाती है। सवेरा आबासी कह रही है हरीपुर से, मानी कैसे हैं? मैं वैसे ही हूँ जी। कह रही है मैं आपकी 2020 की लिसनर हूँ। 2020 अल्लाह बचाए, बहुत सख्त साल है सबके लिए। इसमें मुझे लगता है जो लिसनर होंगे ना वो भी बड़े सख्त किस्म के आएंगे। फातिमा रावलपिंडी से मैसेज कर रही है अस्सलाम वालेकुम मानी, शो अच्छा है, काफी टाइम के बाद सुन रही हूँ। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साहिबा मुल्तान से, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिबा। दिल दे से कह रही है जी कोई जो ट्रैक है वो सरमत कदीर का लाजमी लगाइएगा। सो सरमत कदीर का ट्रैक मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। माहीन मैसेज कर रही है, कह रही है नहीं इज्जत आपको आपके जीते जी मिलनी चाहिए, मगर कदर जो है वो मरने के बाद आती है। सो इज्जत तो मिलनी चाहिए ना, हम तो इज्जत भी बाद में देते हैं, ये भी बड़ा मसला है ना। अच्छा जी, और बाद में कई दफा इज्जत नहीं भी देते, ये भी बड़ा मसला है ना। लिखना साडे उत्ते पारी सी ते जद आने। अच्छा जी, चांद ने रावलपिंडी से मैसेज किया, कह रही है जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ओ की मेरे शिवत लाके नवे यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी। कह रही है जी कि मेरे अपने शेर जो है ना वो प्रोग्राम में शामिल करें। सो मैं जरूर करूंगा, लेकिन जब आखिरी आधा घंटा होगा उसमें। अच्छा जी, अहमद नवाज मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अहमद आपके मैसेज का। कॉलेज है मुकिया। सो जनाब, यहाँ पे मैं ट्रैक शामिल करूंगा भोलिया। ये सारे भोलों के लिए है, ठीक है, भोलियों के लिए नहीं है, ये भोलों के लिए है, मेरे जैसे। अच्छा, वैसे मेरे जैसे भोले पे आपका तरा तो निकली, काफी लोगों का निकला है वैसे, मुझे पता होना कि देख कर की रहा है। दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, गल रोमन पारे ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है। सोच के लाया गड्ढा जा रही भोलिया, दिल किथे खड़ा है ओ भोलिया, दिल किथे खड़ा है।
अच्छा जी, सिद्रा हयात गुजरावाला से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कैसे हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद अरफा ने फिर से मैसेज किया, नसीम लाहौर से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी मैं भी जी ठीक हो गया नसीम साहब, वेलकम टू द शो। उसके बाद मानी भाई मेरा पूरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ते आप, दोनों दफा आपने गलत पढ़ा। लारेब दुआ और फैसलाबाद से मैसेज कर रही हैं। लारेब वैसे मैंने मैसेज तो सही पढ़ ही दिया था कि कबर और कदर खुद ही मिलती है ली नहीं जाती, मिलती है। अच्छा जी, SM साहिबा मुल्तान से मैसेज कर रही हैं, ठीक है जी। हफ्सा ने हरीपुर से मैसेज किया, कह रही है मानी भाई कैसे है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझसे कोई दुश्मनी है जो मेरे मैसेज नहीं पढ़ते। नहीं नहीं, मैं उनके मैसेज नहीं पढ़ता जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत होती है। नहीं यकीन आता तो इमरानियन से पूछ ले आप। अच्छा, शौकत ने पाकिस्तान आर्मी से मैसेज किया DI खान से, कह रहे हैं जी कि कोरोना की वजह से छुट्टियां बंद हैं, दुआ करें कि कोरोना खत्म हो जाए। सलाम मानी भाई, शो बहुत अच्छा है, शुक्रिया जी। मजीद मैसेजेस शामिल करेंगे यहाँ पे 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। अब जरा सारे के सारे मुफ्ते वहां पहुंच जाएं। अच्छा जी, अमीर गुल राजपुर पाकिस्तान से मैसेज कर रहे हैं, RB कराची से, कह रहे हैं क्या हाल है साहिब आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। इतनी इज्जत मैं कहता हूँ इतनी इज्जत। अच्छा जी, कायनात इमरानी ने पेशावर से मैसेज करी मानी भाई कैसे हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेलकम टू द शो, शुक्रिया। ईशा नूर ने मैसेज किया इस्लामाबाद से, दिया इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआ करना मानी के मेरी कजन ठीक नहीं है, मेरी कजन की हालत ठीक नहीं है, तो सारे कह दीजिए आमीन ताकि इनकी कजन जो है वो ठीक हो जाए। रिफत फातिमा जी कह रही है कि कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद जनाब अस्सलाम वालेकुम फरी अमजद है जी सियालकोट से मैसेज कर रही हैं। तैयब ने लाहौर से मैसेज किया, कह रहे हैं आई लाइक योर शो। ओके, असी मान ली ताड़ी गल। अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा मजे का है, मुझे तो खुद जाती तौर पे बड़ा पसंद है क्योंकि लोगों को मुझसे हमेशा इस चीज का गिला रहता है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस आदत को ठीक करने की कोशिश की है। सो मैंने आज सोचा क्यों ना आप लोगों से भी बात किया जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि वैसे तो तारीफ का हर शख्स ही भूखा होता है। तारीफ एक ऐसी चीज है जो कि हर शख्स को ही पसंद है कि उसकी तारीफ हो, ठीक है। कई लोगों ने तो अपने साथ लोग इसलिए रखे होते हैं कि वो उनकी तारीफ करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब हम सारे के सारे तारीफ के भूखे होते हैं, सो जो तारीफ करने वाले हैं वो कोई दूसरी मखलूक नहीं है, वो भी हम ही है। मतलब हमें तारीफ चाहिए तो सही, लेकिन हम तारीफ करते नहीं है। सो मुझे आप लोगों से पूछना ये है कि आप लोग तारीफ में इतने कंजूस क्यों है भाई? आप किसी को अप्रिशिएट करने में इतने कंजूस क्यों है? वैसे जरा ना अपने गरेबान में झांके, मैं भी झांका हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करना, आपसे मुराद मैं भी हूँ, मतलब मैं भी तो आपकी तरह की हूँ ना। सो हम लोग जो है वो तारीफ करने में इतने कंजूस क्यों हैं? और आप कैसे हैं और आपको क्या तारीफ, आपकी तारीफ की जाती है घर में, नहीं की जाती? अच्छा काम करते हैं, हर बंदे को एप्रिसिएशन जो है वो हिट करती है कि हाँ यार अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी तारीफ होगी, मेरी इज्जत होगी। लेकिन जब वो उसको नहीं मिलती तो वो फिर डीमोटिवेट हो जाता है ना। तो आप जिंदगी में कितने डीमोटिवेट हुए इस वजह से कि आपकी तारीफ नहीं हुई, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन की किसी चीज के अंदर, लेकिन उससे आउटपुट कोई नहीं था, यानी कि जिसके लिए वो किया गया वो इतना खुश नहीं था या उसने उसकी तारीफ नहीं की, सो आपके दिल को ठेस पहुंची। तो आइए जरा ऐसे वाकयात लेके मेरे साथ 11100101 मुझसे राब्ते का नंबर, यानी कि 111000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, और अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। और जो बाहर लोग बैठे हैं ना वो मुझे बताएंगे जी बाहर जाने के बाद इतनी जल्दी इज्जत बढ़ कैसे जाती है। वो एक्चुअली आपकी तारीफ होती है या फिर डॉलर्स की या फिर पाउंड्स की या फिर और जनाब एक और बात कि वो लोग कॉल करेंगे जो फुली हशाश बशाश चिल बैठे प्रोग्राम सुन रहे हैं,
सोने वाली पोजीशन में जितने लोग हैं वो कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसकी आवाज मुझे डर लगेगी मैं उसकी कॉल काट दूंगा, क्योंकि बाकी जितने लोग सुन रहे होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से। उस एक कॉलर की वजह से सारे लोग जो होते हैं ना वो तंग होते हैं। वो कहते हैं जी हम प्रोग्राम सुनते हैं, बीच में से डिस्टॉर्शन आ रही होती है। कई दफा हैंड फ्री लगा के आप लोग कॉल करते हैं, सो हैंड फ्री लगा के कॉल नहीं करेंगे मेरे प्रोग्राम में। अगर आप करेंगे तो मैं कॉल काट दूंगा, फिर इतनी मेहनत आपकी जाया हो जाएगी। This is FM 101. You're listening to FM 101, a Bale Bale or Shower Shower. ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। सो जनाब, कॉल्स का सिलसिला 101 पे शुरू करते हैं और देखते हैं जी मेरे साथ लाइन पर पहले कॉलर कौन मौजूद है और वो तारीफ के कितने भूखे हैं और तारीफ उनकी होती भी है या नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? लासानी। लासानी बात कर रही हैं। कैसी हैं लासानी आप? मैं बहुत अच्छी। अच्छा ये ब्रेकिंग न्यूज थी, ये किसी टीवी पे चलनी चाहिए थी। ये पहले ही सबको पता है। अच्छा, ये पहले ही सबको पता है। सबसे मुराद आपकी क्या है? सबसे क्या? सबसे मुराद आपकी कौन लोग थे? सारी दुनिया। अच्छा, सारी दुनिया। माशाल्लाह। आप माइकल जैक्सन के साथ होती थी? नहीं, किसी के साथ होने की जरूरत नहीं, मैं अपने लिए भी काफी हूँ। अच्छा, तो तारीफ की बात कर रहे हैं, एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? आप एप्रिसिएशन करती हैं लोगों की, अप्रिशिएट करती हैं लोगों को? तो मैं जो चीज मुझे वाकई पसंद आ जाए ना, उसकी मैं दिल खोल के करती हूँ, वरना मैं भी काफी कंफ्यूज हूँ। जो अच्छी लगे उसकी करती हूँ, वरना दिल रखने के लिए नहीं करती। अच्छा, तो फिर जब अपनी बारी आती है फिर क्या होता है? मेरी तारीफ होती है, अक्सर होती है। और अगर किसी काम में मैं बहुत ज्यादा मेहनत खुद करूँ, एफर्ट खुद करूँ, ना तारीफ वो थोड़ी देर के लिए होता है, बंदा डिसहार्ट हो जाता है, लेकिन ना मैं उसे सर पे सवार नहीं करती। मैं फिर अगली बार उसी चीज में उससे भी ज्यादा मेहनत खुद करती। अच्छा, तो मुझे कुछ अचीव करना होता है। एक और सवाल है कि एप्रिसिएशन जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हो, उसका कोई भी काम करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ को ले लें, घर में सारा दिन काम करती हैं। हाँ जी। जब उनकी कोई अप्रिसिएशन करता है, उनकी तारीफ करता है, उनका 1.5 किलो खून बढ़ जाता है, सारी चक्कर में कर जाती है। कितने किलो खून बढ़ता है?
बीवी की तारीफ करने से कितने किलो खून बढ़ता है? 1.5 किलो। इसीलिए अब मुझे समझ आई है। हेलो मियाँ हजरात, ऐ मेरे हाथ में को और तारीफा ना करो, कार बेटियां बुढ़ियां तटियां मोटियां हो जा ताड़ी मेहरबानी है, ना करो तारीफा नहीं है, ठीक कर दो तुसी जेडे नहीं करते। हाँ जी मेरा मैसेज खा रही है, आप खाना खा के आया करें घर से। चलें ठीक है, अगली दफा आपकी कॉल मैंने नहीं खाई, देख लें आप, ठीक है? ये तो है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एप्रिसिएशन जरूरी है जी, लेकिन उसकी बड़ी कमी है, ये हमें पहले कॉलर से पता चला। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, असद शकील बात कर रहा हूँ भाई। अटक से रान भाई, क्या हाल है तेरा? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? अल्लाह का एहसान है, मालिक का बहुत करम है, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आपका बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो भाईजान मुझे ये बताएं कि तारीफ कितनी जरूरी है और आपकी तारीफ होती है या नहीं होती? ये तारीफ तो जाहिर सबके लिए होता है, तारीफ होती भी है, तारीफ करते हैं, तारीफ सुनते भी है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो तो होती है। जाहिर है कि हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ किया करते थे। और जितने भी आप इस दीन की तरफ देखें, इस्लाम की तरफ देखें, तो हर चीज में तारीफ होती है। अच्छा, लेकिन एक तारीफ बराए तारीफ होनी चाहिए, मतलब उसमें वो दिखावा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आजकल तारीफ की बड़ी कमी है, मतलब एप्रिसिएशन बहुत कमी है, बहुत कमी है। मैं जो है आपके नाम जो है ना वो 2 शेर सुनाना चाहूंगा, उसमें मेरा जवाब आपको मिल जाएगा। जी जी जरूर। कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आय हाय, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमीन मिली है तो फिर आसमान नहीं मिलता, आय हाय। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है, हाँ, ज़बान मिली है मगर हम ज़बान नहीं मिलता, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। भले जहान में मुमकिन ही नहीं प्यार न हो, हाँ, भले जहान में मुमकिन ही नहीं प्यार न हो, जहाँ उम्मीद हो उसे वहाँ नहीं मिलता। आए जहाँ उम्मीद हो वहाँ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मुस्ना बात कर रही हूँ रावलपिंडी। मुस्ना ने रावलपिंडी से कॉल कर ली है। मुस्ना कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि फिर आप तारीफ की भूखी हैं या आपकी तारीफें बहुत होती हैं? ना होती हैं। अच्छा, होती हैं। हाँ। कौन करता है? कोई अंधा होगा यकीनन। अस्तगफिरुल्लाह। उसको दिखाई नहीं देता होगा कितने तारीफ करी जा रहे हैं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात तो सच है कि दुनिया तारीफ की भूखी है। हाँ है, भूखी है। इसका मतलब आप हुई एलियन। मतलब आप भूखी नहीं है, आप दुनिया में नहीं आती ना। ये अच्छा, जी जी बताए ना, हुक्म करें आप। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं तारीफ करने में किस तरह की हैं आप? कंजूस। अच्छा, हर इंसान को तारीफ चाहिए लेकिन वो करने में कंजूस है, ये क्या मसला है? मतलब ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मेरी बात सुने ना, जो अच्छा लगता है उसकी करती हूँ। अच्छा, मतलब जो बहुत अच्छा लगे करती हूँ। अच्छा, तारीफ जो ना लगे तो नहीं करती मैं। अच्छा, कई दफा तारीफ दिल रखने के लिए भी तो करनी पड़ती है ना, किसी का दिल रह जाएगा। किसी ने अच्छी नहीं, किसी ने नहीं ना बोलना चाहिए। नहीं, किसी दिल रखने के लिए झूठ, मतलब एक बंदे ने जूती नहीं पहनी है, ये कपड़े नहीं पहने हैं, आप गुजर के चले गए हैं, आपको नहीं पसंद आया, आप तारीफ कर देना यार, क्या मसला है? तो उतना तो कर ही देते हैं ना। नहीं, ये बड़ी बड़ी कंजूस है इस काम में दुनिया, और खास तौर पे हम पाकिस्तानी तो इस काम में बहुत ही कंजूस हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, और हम बंदे को मरने के बाद इज्जत देते हैं, जिंदगी में नहीं देते। ये सच है। यही सच है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अच्छा, रुके। रुक गया 1 सेकंड के लिए, मैं स्टैचू। अच्छा, मेरी आज मतलब आपकी न्यू लिसनर आई है निम्को, आई एम सॉरी नम्रा, वो आपको सुन रही है, उसको हाय बोल देना। नम्रा को मेरी तरफ से हाय, और आपको मेरी तरफ से एक नसीहत है। क्या? जिंदगी जो है ना वो ऊंच नीच का नाम है। मुजना, आप मेरी बड़ी अच्छी बच्ची लिसनर, बड़ी पुरानी लिसनर हो, तो जिंदगी ऊंच नीच का नाम है। आज प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं होती।
अगर अल्लाह ताला आपसे कोई रिश्ते ले जाता है, आपको दुनिया में जब अल्लाह भेजता है तो पूरी आपकी लवाजमात के साथ भेजता है, आपने सिर्फ उनको ढूंढना होता है, ठीक है। तो आप जब अपनी रिश्ते ढूंढ लेंगी, अपनी जिंदगी में वापस आ जाएंगी, तो आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी। सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ऐसा नहीं होता। आप जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना तो ये चीजें आपको बहुत छोटी लगती हैं। सो टेंशन लेने का नहीं। इसके लिए मैं एक बात बोलूंगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। घर में है ना अम्मी, उनको दो टेंशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? फिजा खान बात कर रही हूँ जेहलम से। फिजा खान जेहलम से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सो आप फिर एक पहली बात तो ये बताया ना कि दुनिया जो है वो तारीफ की भूखी होती है। जी होती है। आप भी दुनिया में हैं? दुनिया में हूँ, बिल्कुल पक्की बात है। जी। इसका मतलब है आप भी तारीफ की भूखी हैं। नहीं, मुझे तारीफ नहीं चाहिए। क्या 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 लोग हैं। अभी कह रही थी दुनिया तारीफ की भूखी है, मैं नहीं हूँ। इसका मतलब है ये दुनिया से नहीं है। तारीफ की भूखी, लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप तारीफ करने में कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे अच्छा लगता है उसकी दिल से तारीफ करती हूँ। अच्छा, वैसे हमें एप्रिसिएशन जो है ना वो हॉबी बना लेनी चाहिए। आप किसी आप कोई बंदा ना कोई ऐसी काम भी कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है, तो हम उसकी भी तारीफ करना शुरू कर देना। तो जो काम उसने 5 साल में करना है वो 2 साल में करके आपको दे देगा। ये आजमाई हुई चीज है। आप सिर्फ उन लोगों की तारीफ करना, वो छोटी सी एफर्ट भी करे तारीफ कर दो, वो छोटी सी एफर्ट भी करे तारीफ कर दो। मतलब उसकी तारीफ करते जाएंगे तो उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आसमान पे चला जाएगा। ऐसे ही है। सो तारीफ बेसिकली खून बढ़ाती है। एक लड़की ने बात की थी, खैर मैंने मजाक में उड़ा दी, लेकिन वो बात बिल्कुल सच है। तारीफ आपका खून बढ़ाती है और आपको इतना मोटिवेट करती है कि आप जो काम नहीं कर सकते या बहुत देर में करेंगे वो आप बहुत जल्दी कर देते हैं। हौसला पैदा होता है कि अगर हम किसी की तारीफ करें तो उसके अंदर और लगन पैदा होती है काम करने की। ऐसे ही है। सो आप भी खुल के तारीफ किया करें। ये नहीं है कि मुझे अच्छा लगेगा तो तारीफ करूंगी, ठीक है? नहीं, मैं हर किसी की तारीफ करती हूँ और माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो इज्जत मरने के बाद क्यों देते हैं हम? जिंदगी में क्यों नहीं इज्जत देते लोगों को? वो दुनिया वालों का दस्तूर हो चुका है। इस दस्तूर को बदल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बदल सकते हैं। हम ही दुनिया वाले हैं ना। दुनिया वाले कहीं अमेरिका में या फिर मरीख पे तो नहीं रहते ना। दुनिया वाले हम ही हैं। अगर हमने ये अपना शेवा बना लिया तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जितने ऑफिसर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि अगर वो अपने नीचे काम मातहत जितने लोग हैं उनकी तारीफ करेंगे या उनको अप्रिशिएट करते रहेंगे, बारहा अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो वो लोग डबल काम करके देंगे आपको। आप कुछ नहीं कर रहे, आपने कोई एफर्ट पुट इन नहीं की उसके अंदर। आपने सिंपल उन लोगों की तारीफ की जो छोटे छोटे काम उन्होंने किए, तो वो बड़े काम हंस के कर लेंगे सिर्फ उस एक खुशी के लिए जो कि उनको आपके चंद लफ्जों से मिलती है। सो आज का प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज के लिए कि जिसके लिए सभी भूखे हैं लेकिन मानता कोई भी नहीं है, हैं? कहते हैं करते सभी हैं पर मानता कोई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जैनब बात कर रही हूँ सियालकोट से। जैनब सियालकोट से, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो जैनब आप बताएं, आप तारीफ करती हैं लोगों की? वैसे मैंने तो सुना था कि लोग प्यार के भूखे हैं। मैं पहली दफा सुन रही हूँ लोग तारीफ के भी भूखे होते हैं। अच्छा, आप कहाँ? आप अंटार्कटिका में होती हैं या फिर किसी और मरीख सितारे पे या फिर कि जखल पे, कहीं पे कहाँ होती हैं आप? घर पे। अच्छा, घर पे होती हैं। अच्छा, तारीफ के भी लोग भूखे होते हैं? वो तो है, होते हैं। तो फिर मुझे वही लोग मिलते हैं जो तारीफ के भूखे होते हैं। उनको फिर बहुत ज्यादा खुशी होती है। सिर्फ एक लफ्ज की जो है तो देर होती है। एक लफ्ज की देर होती है। अच्छा, आप ना एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। आप किसी बंदे से मिलने जाए, उसने बहुत बुरी भी शर्ट पहनी हो, ऐसे ही बातें आपने उससे अगर फ्रैंक होना या बात करनी है तो है कि बोले ये शर्ट आप पे बड़ी अच्छी लग रही है। उसको पता है मुझे मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बहुत बुरी लग रही है। अच्छा, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि वो जो एक शर्ट के बारे में आप बताएंगे ना कि ये अच्छी लग रही है आपको, उसको पता होगा मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो जो लफ्ज होंगे ना वो उसके दिल में उतर जाएंगे, आपका काम कर देगा। वैसे आजकल लोग जो है ना वो खुद बुरे कपड़े पहने होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। कुछ लोगों को बताना
पड़ता है कि ये बुरे लग रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। अच्छा लोग आपकी तारीफ करते हैं? क्योंकि सर मुझे ऐसी लड़कियां मिलती रहती हैं, इसलिए मैं जानती हूँ। अच्छा खैर हमें तो लड़कियां मिलती नहीं है। थोड़ी लड़की निकाल ले आ रही है, थोड़ी रजिस्ट्रेशन में लड़की। अच्छा नहीं मिलते। मुझे ये बताएं आपकी भी लोग तारीफ करते हैं? मैं तारीफें सुन सुन के कान मेरे जो है ना कहती हूँ अभी अजियत रहने दे, मेरी तारीफ लोग बहुत तारीफ करने वाले। बहुत तारीफ करते हैं लोग इनकी बहुत तारीफ करते हैं लोग। ये रोज इतनी तारीफें सुनती हैं। इन्होंने ना छोटे होते हुए की तारीफें रिकॉर्ड करके रखी हैं, पूरा दिन लगा के सुनती रहती हैं। मुझे ना बोर लगती तारीफें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, देखेंगे जी और कौन कौन तारीफों के भूखे हैं और कौन कौन तारीफें करते हैं और क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 1 बजे के बाद जरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा, इससे फिर हम लिंक करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नैना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा मेरी दुआएं फिर तो तुसी ठीक नहीं होने चाहिए। जैसी आप दुआ करेंगे वैसा आप सोचिए। नहीं मैंने वही कहा ना, अगर मेरी दुआओं पे खड़ी हैं तो फिर इसका मतलब है थोड़ा ही टाइम है। आपसे ऐसी ही तो की जा सकती है। कैसी हैं आप? अच्छा आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रही हैं नैना? नहीं, आपने खुद ही कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, आपकी दुआ है तो। नहीं मैंने कहा कि उस पे खड़ी है तो फिर रोला है, उसी पे खड़ी हूँ। ठीक हो गया। अच्छा तो मुझे ये बताए तारीफ की दुनिया क्यों भूखी है? तारीफ की भूखी तो है। हाँ। हर एक बंदा जो है ना वो चाहता है कि हमें तारीफ भी की जाए, अप्रिशिएट किया जाए और हमें मानना जाए। हाँ। मगर हम लोगों में एक खामी है, हम लोग लेने के आदी हैं, देने के आदी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारी तारीफ की जाए मगर हमें किसी की तारीफ ना करनी पड़े। हाँ, हम अपने अगर हम किसी की बुराई करने में अगर हम तेज हैं, जैसे आप अक्सर कहते हैं कि अगर हम नफरत का इजहार करते हैं तो हम मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करते। जब हम किसी से तारीफ के अल्फाज हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम अगले बंदे की भी तारीफ करें, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हमें छोटी छोटी खुशियाँ तकसीम करनी चाहिए, हमें छोटे छोटे लम्हों को एंजॉय करना चाहिए। दूसरों को तारीफ करके, दुश्मन की भी आप तारीफ करोगे ना तो वो भी एक दफा सोच में पड़ जाएगा कि इस बंदे ने क्या बात की है। हाँ। हालात बदल जाते हैं तारीफ करने से, किसी को अप्रिशिएट करने से, किसी का थोड़ा सा हौसला बढ़ाने से, मोहब्बत का इजहार करने से हालात बदल जाते हैं, दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। और बुराई तो हर कोई करना जानता है मगर तारीफ कोई करना जानता है। जैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे जमाना कहता है कि मैं शदीद तरीन कंजूस आदमी हूँ तारीफ करने के मामले में। ये लोग होंगे, ये मेरे लिए आपको भी पता है कि मैं क्या कहती हूँ। हाँ बिल्कुल जी, आप ठीक कह रही हैं। सही मामी चाची ताई फुफियों वाली नसीहतें करने के बाद नैना अवान को हम बोलेंगे थैंक यू सो मच। गुजरावाला से कॉल किया आपने, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन कहाँ से? खजीना लाहौर से। खजीना, ये जी खजाना की छोटी बहन है खजीना। कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कभी लाहौर से हमारे लिए खजाना ही भेज दें। लाहौर में कोई खजाना है भी या नहीं? कहाँ से बैठी बैठी तो आ गई आपके शो में, और आपको क्या चाहिए? नहीं आप तो खजीना है ना, छोटी बहन है, को खजाना बताए। खजाना आपके बैंक बैलेंस में होगा। अच्छा चले ठीक है। सो तारीफ की भूखी है दुनिया। हाँ जी, मैं भी हूँ। आप भी हैं? तो लोग तारीफ नहीं करते? नहीं, तारीफ की वजह से बड़ी करनी पड़ी है, इतने साल ना वो करना पड़ा, कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे अंदर, अब आया। नहीं तारीफ करने के लिए कोई काम भी तो करो ना। आपने मेरे मुंह से पहले ही बात छीन ली। अच्छा ठीक हो गया। तो तारीफ करने में कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी हैं जी। ये बात की तस्दीक तो कोई और ही कर सकता है। मामा को दे दूं? अच्छा आंटी भी सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मामा जी वो सो गई हैं। अच्छा सो गई हैं। मैंने ऐसी लोरी दी है, सो गई हैं। अच्छा चले ठीक हो गया जी। ये नहीं कि इसीलिए आपके शो में गया, आप तारीफ ही कर दिया करे हमारी। चले आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये पाफ हटाएं आगे से जरा थोड़ा सा। तो
थोड़ा नीयत साफ करके करना। नहीं बाजी, मैं बिल्कुल साफ नियत से करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आप बहने। अपना बहुत सारा ख्याल रखे रबीता, है ख्याल रखना अपना। कुड़ी तो जगह हुई है ना। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? हिजाब हैदराबाद से। हिजाब से बात करने का मजा आएगा। शादीशुदा खातून आई है मेरे प्रोग्राम में। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ इस मामले में, मेरी तारीफ नहीं होती। क्यों? मैंने कहा ना, जो तारीफ जिनकी नहीं होती वो हरकतें किया करे तारीफ करने। नहीं, वो बस कंजूस कुछ लोग हैं, नहीं करते तारीफ। नहीं, अब कुछ लोग कहने की जरूरत नहीं है, आप मियाँ की बात करें, खुल के बात करें आप। हाँ वही वो जी कुछ लोग। आप समझदार है ना, तो समझदार के लिए इशारा था। नहीं, मियाँ से मुराद कुछ लोग, मतलब समझ नहीं आई ना मुझे। नहीं तारीफ करते, के अलावा भी पता नहीं क्यों मुझे तारीफ करने वाले लोग। अच्छा लड़की को किन किन चीजों पे तारीफ अच्छी लगती है? चलो ये तो एक्सप्लेन करो ना। जिन पे गुस्सा आता है कि शादीशुदा एक औरत को क्यों गुस्सा आता है अपने मर्द पे, उसको कहाँ पे तारीफ करनी चाहिए? ड्रेसिंग पे करनी चाहिए, कुछ बना दो, खाने के लिए बना दो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हर चीज की तारीफ करनी चाहिए। हस्बैंड को वाइफ की हर चीज की तारीफ करनी चाहिए। देखिए, पहले 6 महीने से साल के अंदर हम हर चीज की हम तारीफ कर देते हैं, ठीक है? तो आप क्या चाहती है कि एक चीज की हम 6 दफा तारीफ करें? माना हम शादी के बाद पागल होते हैं, लेकिन इतने भी पागल नहीं होते ना। लेकिन नहीं ना, ये देखें वाइफ की नेचर में है ना। अब हस्बैंड बदल जाते हैं, वाइफ थोड़ी बदलती है। हस्बैंड 6 माह के बाद बस वो बदल गए, वाइफ का तो दिल करता है कि बस तारीफ हो, बाद में भी हो। ये पहले आदत डाल के बाद में मुकर जाने वाली आदत। नहीं कि 6 महीने के बाद हम बदल जाते हैं। कई 6 महीने बाद ये औरतें भी तो खड़ी होकर जरा शीशे में खुद को देखा करें, बदली होती है। ना, गलत ऐसा कुछ भी नहीं होता। मर्द बदल जाते हैं। मर्द तारीफ के मामले में बहुत, मैंने मतलब औरतों में तो खैर बहुत कम होता है, ये कुछ जेलसी का फैक्टर होता है। औरत की नेचर और है, मर्द की और है। लेकिन मर्द जो है वो बाकी हर एक की तारीफ करेगा, अपनी वाइफ की तारीफ जो है वो बहुत सोच समझ के करेगा। सोच समझ के करेगा, उसे पता है ना कि भुगतना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ही कर मेरा भाई। हाँ, तो जब पता है कि भुगतनी है तो करनी चाहिए ना। मसला अपने लिए फिर क्यों बनाते हैं? देखें, चले ये जी एक शादीशुदा औरत का दुख जो है ना, वो एक शादीशुदा औरत ही समझ सकती है। दुख है, अल्लाह की कसम बता रही हूँ। मुझे आपकी कॉल करने के अंदाज से पता चल गया था लड़की भड़ास निकालने के लिए आ रही है। लेकिन मैं तारीफ जो है वो सच्ची बात अगर बताऊं तो बहुत खुले दिल से करती हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक की लाइफ में इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन है। अगर आप किसी की तारीफ कर दोगे, उसके जूते की, उसके बालों की, उसके कपड़ों की, किसी भी चीज की तारीफ कर दोगे तो बस वो थोड़ी देर के लिए जो खुश हो जाएगा ना, तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा सवाब है। बिल्कुल जी, तारीफ आपको खुशी देती है और ये बहुत बड़ा सवाब है। अपनी बीवियों से सवाब ले लिया करो मेरे भाई। हाँ। तारीफें करके, ठीक है? बीवियों को खुश रखे, अल्लाह खुश होगा। अच्छा, ये नई स्टेटमेंट है ये बीवियों की तरफ से। अगे ऐसी मरे पे या सारे मर्द हैं, ए भी काम करो तो बीवी खुश, ए काम करो बीवी खुश है, तो ए भी काम करो तो बीवी खुश है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन कहाँ से? साइमा बात कर रही हूँ। साइमा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो दुनिया तारीफ की भूखी है फिर। हाँ ये तो है। तो आप भी हुई फिर? मानी भाई, मतलब मुझे तो ये होता है कि हम किसी को गलत जब कोई काम करता है तो हम लोग बहुत तनकीद करते हैं ना। तो मैंने देखा है अच्छे कामों पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अच्छा, अच्छे काम होने भी चाहिए ना। हाँ नहीं, हम तो करते हैं। नहीं, आप तारीफ करती हैं अच्छे कामों की? हाँ जी मैं करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी भी तारीफ होती है। अच्छा, आपकी भी हो जाती है? वैसे उम्मीद तो नहीं है मुझसे अच्छे कामों की। नहीं, ऐसी बातें कहते नहीं है, लोगों को पता चल जाती है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ गलती से हो जाती है, लेकिन घर वाले फिर भी नहीं करते। अच्छा, घर वाले नहीं करते? मनी भाई, आपने कहा ना कि कुछ लोगों ने अपने साथ बंदे रखे हुए हैं। हाँ वाकई। नहीं सही बात है, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा मनी भाई, सबसे पहले तो मैंने एक आदत है जो आज बहुत जरूरी विश करनी है। जी करें खुल के करें तारीफें। तारीफ नहीं करनी, विश करनी है। अच्छा, विश करनी किसी बंदे वाले के। अच्छा, किसी मर्द की करनी है? अच्छे किसी मर्द की तारीफ करनी है आपने? विश करनी है। अच्छा, विश करनी है आज। हाँ मनी भाई, काश आप पढ़ लेते। आए, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पास आने का कि पढ़ ही लूं। नहीं मनी भाई, हमने पढ़ा होता तो आपकी अम्मी अबू ने आपकी तारीफें की होती। नहीं, मेरी तारीफें बड़ी होती थी। अच्छा, वो कौन सी वाली?
वो मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बहुत ही स्वीट चॉकलेट दीजिए सैयद आसिफ मिर्जा को एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे ये साल उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और हम उन्हें हमेशा इसी तरह प्रोग्राम करते हुए सुने। और मैंने उनके लिए गाना भी प्ले करवाना है। चले जी, मैं आसिम भाई के लिए खुद ही गाना प्ले कर दूंगा। साढ़े नहीं, आप खुद ही ना प्ले करें, उनके लिए बोल को फाना प्ले करें, वो उन पे शूट करता है। कौन सा? बोल को फाना। अच्छा, कफारा। वो प्रोग्राम के आखिर में उनके नाम होगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये थी साइमा, जिन मैं मानी हूँ, मैंने किसी की नहीं मानी, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा जिन्होंने किसी की नहीं मानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं अलिशबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अलिशबा, कैसी है अलिशबा? कितना मिस किया आपकी आवाज को हमने। कितने साल गुजर गए, कहाँ चली गई थी आप? मैं इधर ही थी, जाते तो आप हो। अच्छा, आप वाकई पुरानी वाली हैं कोई? पुरानी तो नहीं हूँ। कैसी हैं आप? मैं खूबसूरत हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आप पुरानी हैं फिर, अगर आपको पता है कि आप खूबसूरत हैं। जैसा ठीक समझो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तारीफ की दुनिया भूखी है, ये बात सच है या झूठ? सच है। सच है, तो आप भी झूठी हैं, आप भी भूखी हैं। ये लड़की मैंने आवाज तो भूखी लगी सी। आप ही रहे हो। तो देखें जी, आरजे है, मतलब ये फेम गेम है ना, तो तारीफ होनी चाहिए ना। आप अच्छा काम करें, लोग तारीफ करें, तो मैं इसीलिए अच्छा काम। आपके तौर पे करता है, फिर आपको क्या जरूरत है? देखें, ये भूख है, खत्म नहीं होती ना, क्या करें। आप जितनी दफा कपड़े पहन के जाते हैं, आपकी तारीफ का दिल करता है कि वो तारीफ करे। तो ऐसे ही हम जब भी प्रोग्राम करके जाते हैं, मैं आखिर में कहता भी हूँ कि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो ये अप्रिसिएशन ही है ना। अगर कोई मुझे 2 लफ्ज लिखता है कि मानी हमें आपका शो बड़ा पसंद है, तो ये मेरे लिए अप्रिसिएशन है। मेरे ये 2 घंटे खड़े होकर जो मैं प्रोग्राम करता हूँ आप लोगों के लिए, ये उसका रिवॉर्ड होता है, वो जो आप लफ्ज दे रहे होते हैं। इसके अलावा तो मैं आपसे कुछ नहीं लेता ना। तो ये अप्रिसिएशन हर बंदे को जरूरत होती है। टॉपिक पूछे। ये टॉपिक भी बात कर रहा हूँ, और किस पे बात कर रहा हूँ मैं थेकड़ा को रेडी ला ली है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तान। राबिया बात कर रही हूँ वाह कैंट से। राबिया ने वाह कैंट से, वाह 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 कैंट से कॉल किया आपने। है कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं मानी भाई? मैं वैसे ही खराब। ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ बस। नहीं, हमें पता है आप बहुत 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 अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तारीफ की दुनिया भूखी है, ये आखिरी कॉल है इस टॉपिक की। आप भी भूखी हैं? हाँ, भूखी हूँ, दुनिया भी भूखी है। मैं एक कुड़ी भी मेरे आवाज तो भूखी जी लगी सी, खाना दो। बस आपके लिसनर हैं, क्या करें, आपसे सीख रहे हैं। अच्छा, तो तारीफ करने में कैसी हैं आप? वैसे सच्ची बताऊं मानी भाई, मैं तारीफ कर देती हूँ, चाहे वो मतलब हकीकत में भी कर देती हूँ, लेकिन अगर किसी का दिल रखने के लिए भी करनी पड़े तो मैं कर देती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। नहीं, मैंने ये आपकी बात सुनने के बाद सच्ची तारीफ की है आपकी, कि दिल रखने के लिए भी मैं कर देती हूँ मानी भाई। नहीं, सच्ची में मैं कर देती हूँ ना। तारीफ करने में हमारा क्या जाता है यार, हमें कर देनी चाहिए। अच्छा, ये वैसे तारीफ ना करना मेरा ख्याल है कि अना की जंग होती है ये। हाँ, शायद सही कह रहे हैं। हाँ, ये अना की जंग ही है जिसको हम समझने में देर करते हैं। आप किसी बुजुर्ग को देखें ना, तो वो तारीफ कर देगा अगर उसे कोई चीज अच्छी लगेगी, कोई बच्चा तैयार होके आएगा कुछ, लेकिन जब वो खुद जवान होते हैं, जब लोग उनके साथी उनसे सुनना चाह रहे होते हैं, तो तब वो तारीफ नहीं करते। वो पता नहीं क्यों नहीं करते। अच्छा, मैं भी नहीं करता ना, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्यों नहीं करता। सो इसको अना की जंग कह देना बड़ा आसान रहेगा मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और वैसे ये नहीं पूछा आपने कि मेरी तारीफ लोग करते हैं कि नहीं? हाँ, आपकी तारीफ करते हैं या नहीं? मेरी वैसे सही बताऊं, बेइज्जती कर देते हैं, तारीफ कोई नहीं करता। ये बात तो मैंने पूछी नहीं थी, ये बात हमें पता है, आपसे बात हो रही है हमारी। हाँ, देखे ना, अब आपके शो में कॉल करते हैं, आप कितनी बेइज्जती करते हैं। मतलब अस्तगफिरुल्लाह, मैं बेइज्जत कर रहा हूँ? मैं तो आपसे इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ। आपको कहा, मैंने आपसे कहा है आप अच्छी हैं। देखे अच्छा, वैसे मैं भी मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, वैसे वाकई लोग जो है ना बहुत कंजूसी करते हैं, और तारीफ से ज्यादा जेलसी ज्यादा होती है लोगों में। ऐसा ही है। चलें, ये बात तो तय पा गई कि तारीफ के लोग भूखे हैं। तारीफ हर बंदा चाहता है, लेकिन तारीफ करना जो है ना, उस पे हमें मौत पड़ जाती है कि तारीफ करनी पड़ जाए। तो
हाँ, आजकल मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छा भी लग रहा हो तो लोग जेलस उससे बहुत ज्यादा होते हैं। चलें, थैंक यू सो मच जी। अब हम प्रोग्राम का टॉपिक चेंज करेंगे और आपको बताएंगे जी 1 से लेके 1:30 बजे तक हमारा टॉपिक क्या होगा। अच्छा जी, मेरा दूसरा टॉपिक जो कि अगले आधे घंटे के लिए हम लोग इस पे बात करेंगे वो ये है कि क्या इज्जत के लिए मरना जरूरी है? अपना मकाम पाने के लिए मरना जरूरी है? क्या हम किसी जिंदा बंदे को वो तारीफ नहीं कर सकते? क्या किसी जिंदा बंदे को हम इज्जत नहीं दे सकते कि हाँ वो मरेगा ही तो इज्जत करेंगे? तो जनाब ये बड़ा आसान सा टॉपिक, अगला मेरा दूसरा टॉपिक जो है बड़ा आसान सा है। अब इस पे आप जो भी लोग आएंगे जरा तैयारी करके आएंगे, 1 मिनट की कॉल होगी और जो आपकी नजर में इस चीज से रिलेटेड बातें होंगी आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ कि आजकल ये ट्रेंड क्यों चल रहा है कि मरने के बाद किसी बंदे की तारीफ की जाती है, इज्जत की जाती है, उसको मकाम दिया जाता है, जबकि वो जिंदगी में इतनी मेहनत करता है, इतनी स्ट्रगल करता है, तो उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती, वो मकाम नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती। सो ये ट्रेंड क्यों बना, किसने बनाया, किस लिए बनाया? सो हेवी गो, देखते हैं जी अगले कॉलर कौन है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं भाईजान? गला साफ करके मोबाइल सही जगह पे लेके जाके बात करेंगे तो एंटरटेन करूंगा, नहीं तो थैंक यू सो मच। बात कर रहा हूँ। जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रेंड है कि मरने के बाद बहुत इज्जत देना किसी को और जिंदगी में ना देना, ये क्यों है? सही है, गलत है, क्या है ये? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कोई मरेगा तो उसके बाद आप उसकी इज्जत करो, जिससे पहले क्यों नहीं करते? जिससे पहले करनी चाहिए यार, उससे भी पता चले यार मेरी कोई इज्जत कर रहा है। मतलब एक दिन पहले जब तक वो बंदा बिस्तरे मर्ग पे पड़ा होता है तो सारे रिश्तेदार कह रहे होते हैं बंदा चंगा नहीं सी है, वेख अल्लाह ने की हालत कर दी थी, और अगले दिन वो बंदा मर जाता है तो वही फैमिली वाले, वो याद है वो 13 साल की उम्र में वो ईंटें लेके आता था और हमारा घर बनता था, हाय 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 क्या इंसान था वो है। मतलब और एक तो एक्स्ट्रा रखा होता है ना खानदान में, जिसने सिर्फ बैंड डालना होता है। रोने के लिए स्पेशल एक खानदान में कोई ना कोई बंदा होता है जो मैयत के ऊपर रोता है और फिर वो उसकी सारी अच्छाइयां बयान करता है कि ये बंदा ऐसा था, ये बंदा ऐसा था, ये बंदा ऐसा था, और बैठ के ऐसे मुफ्त में तारीफ। मतलब जब वो जिंदा था, जब वो आपकी उस तारीफ पे खुश हो सकता था, जब वो उसकी आपकी उस इज्जत देने के ऊपर शायद उसे लगता है कि उसने दुनिया में कुछ किया है, तब हम नहीं उसकी तारीफ करते, ना इज्जत करते हैं, ना उसको मकाम देते हैं। लेकिन जैसे ही वो दुनिया से आंखें बंद करता है हम कहते हैं उससे अजीम आदमी कोई नहीं था। हमें सलाम देना चाहूंगा। जी जी। मोहम्मद इस्माइल इमरानी को मेरी तरफ से सलाम, काशिफ और बासी को मेरी तरफ से सलाम, और काशिफ बासी कह रहा था कि आप मरी वालों के लिए कोई शेर तो पढ़ दें। चलें, थैंक यू सो मच। 1:30 बजे के बाद इस तरफ आएंगे, अभी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खजीना बात कर रही हूँ लाहौर से। खजीना आपने दूसरी दफा कॉल की है, एक प्रोग्राम में 2 कॉल्स अलाउ नहीं है, ठीक है? एक बात तो सुन ले। जी जी सुना। कल आपको उस दिन आपके शो में 147 कॉल्स की हैं, आपने कहा कुछ भी नहीं करती। अच्छा चले ठीक हो गया, आला हो गया। एक शेर ही हो जाए। मैं अभी सुनाता हूँ 1:30 बजे के बाद, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खजीना दीजिए हमारे साथ। खजीना आपने किसी एक बंदे की कॉल जो है ना वो इस प्रोग्राम में लगने से खैर कॉल किल कर दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? जी मैं चांद बीबी रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी चांद बीबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो चांद बीबी, इज्जत के लिए, मकाम के लिए आजकल मरना क्यों जरूरी हो गया? बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं दुनिया में, लेकिन दुनिया में उनको वो मकाम नहीं मिलता जो कि उनका होना चाहिए या होता है। तो जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हमें उनकी कदर होती है कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा था और ये था और वो था। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग अच्छे हैं तो उनको वो मकाम मिलना चाहिए जो उनका है, जो उनका हक है। और जहाँ तक तारीफ की बात आपने की है तो हर अच्छी चीज की तारीफ हमें करनी चाहिए।
चाहे वो खूबसूरत चेहरा हो, खूबसूरत लिबास हो, अच्छी बात हो, जो भी हो, अच्छी चीज, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात है चांद बीबी, मतलब आपने कहा ना कि अगर आपको कुछ चेहरा अच्छा लगता है तो आपको तारीफ करनी चाहिए, ये मतलब कोई चीज अच्छी लगी तारीफ करनी चाहिए, तो मतलब हम लड़के हैं ना, हमें लड़की का चेहरा अच्छा लग जाए, हम तारीफ कर दे तो हाई हील आती है परली साइड से। नहीं, वो तो लड़के तो बस लड़कों की तो ये आदत है ना। अच्छा, ये लड़कियों की तारीफ करते ही हैं। नहीं, देखें, हो सकता है हम बड़ी अच्छी नीयत से करते हो। हाँ, और खूबसूरत लड़की हो तो जाहिर है लड़के तो आजकल चाहते ही हैं कि हमारी बीवी भी खूबसूरत हो। तो लेकिन मरने के बाद इंसान की कदर आती है कि वो इंसान था जो ये काम सही हो रहा था। मतलब कदर भी चले, हाँ, ये सवाल में ऐड किया जा सकता, कदर तो बेसिकली लफ्ज था, तो इज्जत भी तो वही है ना, ठीक है। मकाम मैं बात कर रहा था, कदर मकाम तो वो हम मरने के बाद ही देते हैं। क्या जिंदगी में भी ये काम कर सकते हैं हम लोग? जिंदगी में मानी भाई हम जेलस होना छोड़ेंगे तो ये काम नहीं करेंगे ना। तो हर बंदे को पर्सनल जेलसी है कि वो हमसे आगे क्यों है। जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो हम जिंदगी में भी दे सकते हैं। अच्छा, इसका ना एक बड़ा आसान सा हल है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं जब तक मेरे में ये चीज थी तब तक मैं भी एक नाकाम बंदा था। मुझे जब ये बात पता चली ना कि आपने किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना, आपने अपना रास्ता बना के आगे बढ़ना है, उस दिन मेरे अंदर से जेलसी का फैक्टर जो था ना अपने साथ वाले, जो मतलब मैं अब रेडियो जो है वो पैशन के लिए करता हूँ, रेडियो मेरी फील्ड नहीं है, मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो ये मैं रेडियो अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ। सो मुझे क्यों, किसको सलाम देना है? संजना को, अयाज खान को, साकिब आशमी को, अतिया को, दनील को, मोमना अब्बासी को, अनिला फिकोजमत नैन भाई को, उस्मान भाई को, आपको, सबको। चले, थैंक यू सो मच, खुश रहो, हंसते रहो। ये थी जी शहीर हमारे साथ लाहौर से, और मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब मुझे ये पता चला कि किसी को गिराने से आप ऊपर नहीं जा सकते, आप अपना रास्ता बना के ऊपर जाएंगे, जो आगे आपके आ रहा है आप उससे बच के आगे निकलिए, गिरा के आगे मत निकलिए। बहुत टाइम लग जाएगा किसी को गिराने में, और हमारी क्या बुक्कत, ये हमारी क्या कदर के हम किसी को गिरा सके। वो गिराने वाली जात तो ऊपर बैठी है। तो जिस दिन ये समझ आ गया कि किसी को गिराना नहीं है और बस अपना रास्ता लेके निकलते जाना है, उस दिन मेरी सारी मंजिलें, मेरे तरीके, मेरे रास्ते सब आसान हो गए। उससे पहले बड़े मुश्किल थे, जब मैं सोचता था कि इसके साथ क्या करूंगा, इसके साथ क्या करूंगा, और फिर एक दिन मुझे समझ आई कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे इनकी तरफ नहीं देखना, और उसके बाद फिर कामयाबी जो थी वो आना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? सलमा मुंशी फ्रॉम रावलपिंडी। कौन बात कर रही हैं? सलमा मुंशी फ्रॉम रावलपिंडी। सलमा बात कर रही हैं आप, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मानी भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो फिर ये कदर के लिए और इज्जत के लिए मरना जरूरी क्यों कर दिया आप लोगों ने? मानी भाई, मैं टॉपिक की मुझे नहीं समझ आ रही, बस आपका हाल चाल पूछना था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको मेरी तरफ से सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उन्होंने बड़े मजे की बात की, उन्होंने कहा जी मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बात करूं इस पे, तो मैं चली जाती हूँ। तो इस तरह के कॉलर्स जो होते हैं ना, मैं कहता हूँ क्या ही बात है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर टू आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी कॉल मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मरियम बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मानी भाई मैंने बहुत अरसे बाद आपको कॉल की है। चले, वेलकम टू द शो। बड़े अरसे के बाद आने की वजह क्या थी? बस मानी भाई मेरी कॉल ही नहीं मिलती, और उसके बाद बस मैं कुछ बिजी थी, तो उस वजह से मैं आ नहीं सकी। चले, तो आज आपका शो सुनती हूँ रेगुलर। तो आज फिर हम पूछ रहे हैं जी कि इज्जत और मकाम के लिए, कदर के लिए मरना आजकल क्यों जरूरी हो गया? हम जिंदा बंदों की कदर क्यों नहीं करते? हाँ, लोग कदर नहीं करते जिंदा लोगों की, तो बस जब मर जाता है तो फिर उसके लिए बहुत सारे मतलब अल्फाज होते हैं लोगों के पास। हाँ, इतना अच्छा था, ऐसा था, वैसा। तो हमारे अपनी फैमिली में भी, मतलब अपने अराउंड में भी देखो तो इस तरह के अल्फाज आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब आप जिंदा होते हो तो आपको दो बोल भी नहीं कोई बोलता, आपको तो थोड़े से उसको अप्रिशिएशन चाहिए होती है कि आपको आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा सा हौसला चाहिए था, लेकिन वो लोग आपको उस टाइम नहीं पूछ होते। तो जब आप मर जाते हो तो फिर आपके लिए बहुत सारे अल्फाज होते हैं कि हाँ ये तो बंदा बहुत अच्छा था यार। अच्छा, एक यहाँ पे मारिया मैं बात लाजमी शामिल करना चाहूंगा।
ये बात थोड़ी सी अच्छा मरियम, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। एज पाकिस्तानी, एज मुस्लिम, एज आर्टिस्ट, मतलब हम आर्टिस्ट जो होते हैं ना, देखें मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रहा हूँ, मैं आपसे गप लगाता हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ, आप लोगों को कुछ नई चीज देके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ नया लेके आऊँ जिससे आप लोगों का इल्म बढ़े, आप लोगों को मजा आए, आप लोगों को कहका लगाने का मौका मिले, तो ये मेरी मेहनत है। ऐसे ही मैं जो है अमानुल्लाह साहब की मिसाल दूंगा। जब उनकी डेथ हुई, ये मैं बड़े दुखी दिल के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। वो खबर शायद आप लोगों ने भी सुनी हो कि कब्रिस्तान में कहा गया जी उनको हमारे कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। और कौन लोग हो तुसी, मतलब कौन लोग हो तुसी? हम लोग हैं, बिल्कुल हम लोग हैं क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं बादशाह, हम लोग खुद लोगों को इस तरफ लेके जाते हैं, मतलब उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, किसी मुकाम पर उनको नहीं देखा जाता। मुझे एक बात बताएं, दुनिया में मुसलमान जो है ना वो 2 अरब मुसलमान है, ठीक है? अमानुल्लाह साहब या ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन, मतलब देखें आप फिल्म वाले आर्टिस्ट को आप डिफरेंट कदर देते हैं, डिफरेंट इज्जत देते हैं, आप एक शायर को एक डिफरेंट इज्जत देते हैं, एक आरजे को एक डिफरेंट इज्जत देते हैं, आप एक टीवी आर्टिस्ट को डिफरेंट इज्जत देते हैं, एक स्टेज वाले को डिफरेंट। आर्टिस्ट सारे के सारे होते हैं, क्या आप उनको उसके दुनिया में जिस जगह पे वो आर्ट आपको पेश कर रहा है, क्या उस लिहाज से आप इज्जत का मुकाम का जो है वो तयन करते हैं? अमानुल्लाह साहब ने जिंदगी में इतने कह के दिए लोगों को, इतने कह के दिए, कसम से जिस दिन मैंने वो खबर सुनी थी ना तो मेरा दिल दुखा था। और दिल आज भी कभी कभी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दुखता है कि एक बंदा जो दुनिया में आपको कह के देता था, जिसकी शक्ल पे हंसी होती थी हर टाइम, और आप लोगों को खुश करने के लिए उसने सारी जिंदगी काम किया, 32-35 साल जिंदगी के उसका करियर था, और जब वो इस दुनिया फानी से जाता है तो वहां से कुछ लोग उठते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है इसको सो कॉल्ड, अब वो जो क्या कहते हैं उसको, आप अब जो भी है, मतलब मैं बिल्कुल मानी भाई, बिल्कुल ऐसे होता है और नहीं अप्रिशिएट किया जाता उस टाइम, नहीं उसको पूछा जाता, तो फिर भाई से बात जब वो मर जाता तो तब भी इसके लिए बहुत बुरे अल्फाज फिर इस्तेमाल किए जाते कि भाई ये तो ऐसे ही था। नहीं, मुझे एज आर्टिस्ट इस चीज पे इतना होता है ना कि अल्लाह ना करे कि हम जाएं और ये लोग बोलें कि ये भी मतलब एक लफ्ज यूज करते हैं। मैं यहाँ पे अब स्टेट चैनल पे वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, मतलब वो लफ्ज यूज करते हैं कि ये आर्टिस्ट मतलब यार वो स्टेज के आर्टिस्ट थे, वो टीवी के आर्टिस्ट थे, दुनिया उनकी फैन थी, और वो दुनिया से जाते हैं तो उनको एप्रिसिएशन की बजाय उनको कब्र के लिए जगह नहीं देते आप लोग। और कौन लोग हो तुसी यार, कौन लोग हो? जाहिर सी बात है हम लोग ही हैं। भाई मेरी बहन से बात कर ले, वो कब से वेट कर रही है मैं बात करने के लिए, से बात कर। चलें करवाएं जी। ये वसीम अकरम आउट हुए हैं, आमिर सोहेल की एंट्री है, देखते हैं जी ये कितना स्कोर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम आनी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो आप सुनाएं। नाम बताएंगी अपना? अमारा राजपूत इमरानियन। अच्छा, अमारा और राजपूत भी हैं और इमरानियन भी हैं, फिर तो आपको फिर वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू मनी भाई। भाई ना मनी में मुझे नहीं किया इस तरह से। चलो आपने अगली दफा बताना है। उसने तो इमरानियन बताया ना। इमरानियन के लिए खास पराठो कोल है मेरे पास। मनी भाई ये जेलस हो रही है। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। ओके मानी भाई, बहुत एक्साइटेड, कब से कॉल भी ला रही हूँ। खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। अभी थोड़ी देर पहले यूसुफ प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे कहता है मानी भाई, जब मैं स्टूडियो में एंटर हुआ तो मुझे कहता है मानी भाई आज मैंने टॉपिक रखा था कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है। तो कहता मोस्टली लोगों ने इमरान अली मानी लिखा था। तो मोहब्बत है जी आप लोगों की, जिन्होंने वो मेरे ना होते हुए भी पैसे लगा के वहां पे मेरा नाम लिखा। आप सारे मोहब्बत है मानी की, और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हूँ। और इंशाल्लाह जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ या फिर मैं फ्री हूँ तो मैं ये रेडियो जारी रखूंगा, और मैं जब भी फ्री हुआ करूंगा मैं रेडियो पे आया करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कहाँ से? अनीता मलिक बात कर रही हूँ टिकला से। हाँ अनीता, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू भैया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो फिर कदर और इज्जत के लिए मरना क्यों जरूरी कर दिया आप लोगों ने? हाँ, बस वो क्या है ना कि किसी भी चीज और इंसान की कदर मिलने से पहले और खो जाने के बाद होती है। तो बीच में हम क्या करते हैं? बस बीच में क्या है, वो हसद और जेलसी करते हैं एक दूसरे से। मतलब सारे ही करते हैं ना हम? हाँ जी बिल्कुल, यही हो रहा है आजकल। मतलब सारे से मुराद आप और मैं भी हैं? हाँ तो जाहिर बात। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ में जितने भी इंसान है सबकी कदर है हम। तो ये जो आपने मेरे लिए साथ कहा ना कि आप भी
इसके ऊपर ना मेरे गले में ना बड़ा मसला हो गया है। वो आपको पता होगा ना, आपने खुद अपना कहा और मैंने भी कह दिया। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब लगता है कि ये हमारी अपनी पैदा की चीज है, हम इसे खत्म कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पैदा हमने किया तो खत्म भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये बड़ी खूबसूरत बात थी, जब पैदा हमने की है तो खत्म भी हम ही करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगी आप? बस मानी लवर सिंह को सलाम कह रहे हैं और सदफ खान को सलाम कहना है। सदफ खान के लिए सलाम आया जी। सदफ खान के घर जाके दरवाजा खटखटा के देना या बस यहीं से दे दूं? बस इधर से ही वसूल कर लेगी वो। वसूल कर लेगी? बड़ी वसूली। वो क्या नाम है, वसूली करने वाली है? हाँ जी। अच्छा, वो नहीं होते भाई लोग वसूली करने वाले, ये मेरा ख्याल है सदफ वही है। नहीं। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। अगले कॉलर की जानिब जाते हैं ना, 5 मिनट रह गए इस टॉपिक को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भाईजान अभी सोच रहे हैं मैं बात करूं ना करूं, या इन्होंने कॉल ना रीडायल पे कॉल लगा के सो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल्स का प्रेशर ज्यादा होगा लगता है, हमारी एक्सचेंज उठा नहीं पा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। 4 कॉल्स ऊपर नीचे ड्रॉप हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मानी भाई अभी कॉल ना मिलती मैंने मोबाइल ही फेंक देना था। अच्छा, मोबाइल फेंक देना था आपने? ना ऐसा मत किया कर। 300 बार से ऊपर मैंने डायल किया, मैं कब से डायल कर रही हूँ, नहीं मिल रही थी। कैसी हैं आप? मानी भाई मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा। रबिया इमरानियन पेशावर से। रबिया आपकी आवाज ना 3 लोग हैं उनसे मिलती है। 3 लोग? हाँ। उस दिन जो गेम था उस दिन मैंने 2 बार कॉल की थी ना, मैंने डांस भी की थी, लेकिन दूसरी बार मैं पकड़ गई। हाँ, देखो जरा हमारी बात सुनो। एक तुम्हारी आवाज मिलती है रबिया से जी, एक तुम्हारी आवाज मिलती है इमरानियन से, एक तुम्हारी आवाज भाई मिलता है पेशावर वाली वो लड़की एक पून करती है हमको। कौन मानी भाई? रबिया इमरानियन। मैंने तो नहीं सुना रबिया इमरानियन, दूसरी कोई और हो। तो आपकी बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा मानी भाई, मैं समझी कोई और है। अच्छा, आपको भी नहीं समझ आई है? लोगों की समझ आई होनी है फिर। अच्छा, तो क्यों कदर करते हैं हम मरने के बाद, जिंदगी में क्यों नहीं करते? जिंदगी में मानी भाई जलीस से बहुत है। अगर एक इंसान के पास पैसा हो या उसकी क्या कहते हैं तारीफें बहुत कोई करता हो तो जलीस होते, इसलिए हम इज्जत ही नहीं करते। वो हम कहते हैं कि उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। और आजकल तो मानी भाई जो मर्द है ना, तो तीसरे के बाद उस इंसान को भी भूल जाते, कोई याद ही नहीं करता। ये बात बिल्कुल सच है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और मरने के भी हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं फिर। मानी भाई तो बस पहले दिन ही बस अगले दिन होना सब भूल जाते। इस तरह के शो करते तो कुछ हुआ ही नहीं है, और करीबी रिश्ते होते हैं बिछड़ जाते, लेकिन कोई शो ही नहीं करता। आजकल तो यही हो रहा है। ऐसे ही है, हम बस कुछ चीजों में फंस चुके हैं, हमें उससे निकलना चाहिए। और ये बेदार करने के लिए टॉपिक था जी आज का मेरा, आप सभी को, खास तौर पर जो मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए ये बड़ा था। मैंने इसलिए ये टॉपिक रखा पहले एप्रिसिएशन का। एज आर्टिस्ट जब मैं सोच रहा था कि हम जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सभी आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मोहब्बतें बखेरते हैं, बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं, बहुत सारा इल्म। कई लोग, हर बंदा ही आर्टिस्ट है ना, जो टीवी पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है, एक बंदा स्टेज पे प्रोग्राम कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है। मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था, मैं भी आर्टिस्ट था। मैं जब फिल्म कर ली मैं तब भी आर्टिस्ट रहा, आर्टिस्ट से बाहर नहीं निकल सका। बेशक मेरी किताब आई तब भी मैं आर्टिस्ट तो हूं ना, आर्टिस्ट से बाहर नहीं निकलता कोई। सो हम सारे आर्टिस्ट बेसिकली मेहनत करके आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और कई आर्टिस्ट जो होते हैं वो यकीनन वो रोने की भी एक्टिंग करते हैं तो वो भी आपको खुश करने के लिए, उस सिचुएशन में लेके जाने के लिए करते हैं। सो जब हम ये मेहनत करते हैं तो जो 4-5 आपके लफ्ज होते हैं ना एप्रिसिएशन के, वो कसम से हमारा खून बढ़ा देते हैं। सो आप जिन लोगों को पसंद करते हैं या जिन लोगों से आप जिंदगी में ताल्लुक रखना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी मोहब्बत है, उनकी तारीफ करना शुरू कर दें। आप देखिएगा 15 से 20 दिन में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। वो चीजें जो कि आपको लग रहा था साल से नहीं बदली, रिश्ते ठीक नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, आप सिर्फ तारीफ का एलिमेंट अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे कि जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, खुशियां आना शुरू हो जाएगी। वो चीजें जो कि आपको अनॉयड करती थी, आपको तंग करती थी, आपको वियर्ड सिचुएशंस में ले जाती थी, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपना इखलाक बहुत अच्छा रखिए। और जो आखिरी सवाल था, जो आखिरी मेरा टॉपिक था, वो था कदर। कहाँ गई वो कदर
सारी कदरें खत्म कर दी हमने हर कदर को मिला दिया। अच्छा अभी जिंदा है ये, शायद हमें इससे हमारे से या हमें इससे कोई मुफाद होगा। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। याद रखिएगा कि अगला बंदा आपके लिए बुरा तभी हो सकता है जब आप उसके लिए बुरा सोचेंगे। ये वाइब्स हैं, ये एक कशिश है। अगर आप बुरा सोचेंगे तो यकीनन अगला बंदा आपको बुरा लगेगा। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मानी भाई आप अच्छे हैं, मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच। कोई बंदा मुझे कहता है मानी भाई आप बुरे हैं, मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच। उसकी वजह मुझे कहता है मैंने तो आपको बुरा बोला तो आप थैंक यू को कह रहे हैं। मैंने कहा आपको लगता है, मतलब मुझे लगता है कि हर बंदा अपने गरेबान के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक मुझे कहता है अच्छा या बुरा। बुरा बंदा हमेशा मुझे बुरा बोलेगा क्योंकि उसको मैं बुरा लग रहा हूँ, और अच्छा बंदा मुझे कभी बुरा बोल ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उसको मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, वो अच्छा है। तो अगर जिंदगी में कोई बंदा आपको बुरा बोलता है तो यकीन मानिए वो खुद बुरा है। वो किसी बंदे को अगर बुरा बोलता है तो इस यकीन मानिए वो खुद बुरा है। उसके लिए उसकी कोई ना कोई सोच, उसकी कोई ना कोई टारगेट है उसका। और तारीफ ना करना जो है ना, वो बेसिकली अना की जंग भी है। हम अपने आप को थोड़ा नीचा समझते हैं किसी की तारीफ करते हुए, और शायद ये कीड़ा, ये मसला मुझ में भी है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं तारीफ करूं। और मेरे जितने भी, अगर इस प्रोग्राम के बाद, ये 1.5 घंटे के बाद कोई एक बंदा भी आज से किसी की तारीफ करके उसे खुश करना, उसे खुशी देना शुरू कर देगा तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रोग्राम सफल हुआ। मैंने ये जो 2 घंटे आप लोगों के साथ गुजारे हैं, मेरे ये 2 घंटे जाया नहीं हुए। किसी एक बंदे की जिंदगी में तब्दीली आई इसकी वजह से। और आपकी जिंदगी में ना, आप सबसे प्यारा रिश्ता जो होता है ना, वो माँ बाप का होता है। अब ये बात समझने वाली है कि माँ बाप का रिश्ता जो होता है वो सबसे अनमोल, सबसे प्यारा, बेगर्ज रिश्ता होता है। लेकिन उनकी कदर भी हमें मरने के बाद आती है। खुदारा जिंदगी में कदर करना सीखिए, और ये जिंदगी में किसी की कदर करेंगे तो उसको पता चलेगा आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। और आज आप फोन उठाएं और जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उनको फोन करके कहें कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। चाहे वो आपकी अम्मा है, बाबा है, बहन है, भाई है, मामा, फूफा, ताई, चाची, मामी, जो भी है, उसको फोन करें और उसको बोलें कि आई लव यू, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे आप अच्छी लगती हैं। आप देखिएगा कि उस रिश्ते में कैसे एक नई जान आती है। एक नई तरीके से वो रिश्ता आपकी जिंदगी में वापस आएगा। वो बंदा कभी भी वो फोन कॉल नहीं भूलेगा कि जिस बंदे के साथ आप बिल्कुल अना की जंग बना के बैठे हैं, और एकदम से फोन करके आप उसकी तारीफ करें, और सच्ची तारीफ करें। माँ बाप, बहन, भाई, लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, मतलब घर में 2 बर्तन होते हैं, वो भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन जब आप उसको फोन कर देंगे, आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े हो जाएंगे। और कहते हैं ना, माफ करने वाला बड़ा होता है। तो माफ कीजिए लोगों को, हसद मत कीजिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, खुशियां फैलाइए। अपने इर्द गिर्द जो है ना, अपना ऑरा जो है उसके अंदर खुशियां रखिए ताकि आपके करीब आने वाले लोग आपसे खुश हो सकें। बस इतना ही छोटा सा पैगाम है मेरा आपसे। और अब हम जनाब, महफिल सजेगी और शायरी होगी। अगर आपको लगता है कि आपका अंदाजे बयां बहुत अच्छा है तो आइए मेरे साथ कॉल कीजिए और आज की महफिल को लूट लीजिए और नए लोगों को मौका दीजिए। जो पुराने पहले कॉलर्स मेरा प्रोग्राम में आके महफिल लूट के जा चुके हैं, उनसे मेरी जरा थोड़ी सी माजरत है, आज के प्रोग्राम में मत कॉल करें। कुछ नए लोग हैं, उनको मौका दीजिए, ताकि वो भी 300 दफा कॉल करते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिलती। लेकिन आज उनको मौका दीजिए ताकि उनकी कॉल मिल सके। All the way live from the capital city of Pakistan. This is FM 101. You're listening to FM 101. मेरा नाम इमरान अली मानी। अगर आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, मुझे ढूंढना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, और यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। चले जी, दिल दियां गल्लां शुरू हो गई हैं, तो एक पहली गजल मेरी तरफ से और उसके बाद फिर आप लोगों को हम दावत देंगे प्रोग्राम में। वो गजल है कि
दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है। तन्हाई से डरता हूं मुझे तन्हा नहीं करना, हाँ तन्हाई से डरता हूं मुझे तन्हा नहीं करना, दबे लफ्जों में चाहत का वो इकरार करता है। और मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, रातों की नींदें यूं ही बर्बाद करता है। और मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, साथ चलने से यूं ही इनकार करता है। और पढ़ ना लूं उसके दिल की तहरीरों को, पढ़ ना लूं कहीं उसके दिल की तहरीरों को, मेरे सामने वो नजरें झुका के रखता है। जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ, हो न जाए बदनाम रुसवाई से डरता है। मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, कह नहीं पाता पर दिलो जान से मरता है। बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरिया, मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। और जनाब जितने नए लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये गजल आप सभी के लिए मेरी तरफ से कि आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, हाँ आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं। प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, हाँ प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब नाम तुम्हारे ही तो हैं। आओ के इन उन्वा पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, आओ के वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं। और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आओ मोहब्बत जमा करके फिर जरब लगाऊं मैं। और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, बात तो सच है कि किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। आओ के मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं। और आखिरी है कि जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं। आओ के अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें छोटी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां। तो जनाब अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे आखिरी 20 मिनट है, और जो भी कॉलर आएगा उसके पास सिर्फ 1 मिनट होगा, और 1 मिनट में वो गजल पढ़ दे या फिर कोई 2-4 अशार सुना के चला जाए। सो हम सिर्फ अंदाजे बयां देखेंगे जी, और महफिल अच्छे अंदाजे बयां वाले के। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हैंड फ्री आप उतार दें। हैंड फ्री मैंने सारे लोग कॉल नहीं की। हेलो जी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम
शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशी मेरी को मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, अब जाती मिली। नाम बताइएगा अपना। मैं उमेरा जहान बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं साइलेंट इमरानियन हूँ। अच्छा, साइलेंट इमरानियन है आप। आज वायलेंट हो गई हैं आप? हैं जी, आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं इतने ट्राई करती हूँ आपके शो में कॉल, बट आपके शो में कॉल मिलती ही नहीं है। नहीं, मैं तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कॉल्स लेता हूँ, लेकिन आपकी कॉल मिलती नहीं है, ये मसला हो सकता है। जी, आपका शो बहुत अच्छा होता है। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। मैं जितनी तारीफ आपकी करूँ बहुत कम है। चले जज़ाकल्लाह, मुझे लगता है मेरे शो का असर हो गया। ऐसी कोई कहानी नहीं है। चले, इमरानियन को थोड़ी तो हया आई। ऐसी कोई बात नहीं कि मानी भाई की दो तारीफें ही कर ले। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या सुना रही हैं आप? मुझे पोएट्री सुना रही, मुख्तसर सी है। जी जी, आ जाए। तुझसे कहना तुझसे मोहब्बत थी, जबी गुजारी जिंदगी तुझ पर। तुझसे कहना तुझसे मोहब्बत थी, जबी लुटा दी जिंदगी तुझ पर। मानी प्यार अगर जिस्म से होता तो तुझसे भी हसीन चेहरे मिलते हैं बाजार में। आप मेरी शर्मात हंस रहे। हंसती रहे, मुस्कुराती रहे लड़की, क्या बात है। कराची से कॉल आई थी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक भाईजान। कौन कहाँ से? सर मैं रहमानुल्लाह बात कर रहा हूँ, जिला करक से। जिला करक से, माशाल्लाह बड़ी दूर से कॉल की आपने। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मजा देता है। बहुत शुक्रिया। तो क्या सुना रहे हैं आप? और पश्तो में एक शेर जो है ना आपको सुना रहा हूँ। मारे को समझ नहीं आएगी, लेकिन मजा बहुत आएगा। सुनाएगा जल्दी सुनाएगा। नन खबर तो पसेर सरावका, नन खबर तो पसेर सरावका, दयारे वदे पखेर सरावका। माखो सर ओ माल कुर्बान दे साप सरगो, माखो सर ओ माल कुर्बान दे साप सरगो, तो किसे पुशुन दूसरे रसरावका। ते दजड़ जख्मुना वाड़ा में मरहम शी, ते दजड़ जख्मुना वाड़ा में मरहम शी, न मुश्किल के सुशपे रसरावका। आए हाय, बहुत बहुत शुक्रिया मानी भाई आपका कि आपने हमने वक्त दिया। सर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये मोहब्बत की लैंग्वेज है। बहुत ही खूबसूरत था जो भी था। इंशाल्लाह बस ये ट्रैफिक जो है ना। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले कॉलर की जानिब जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? रबिया इमरानियन पिशावर से। जी रबिया, क्या सुना रही हैं आप? हमारी में सबसे पहले तो बहुत सारा लव यू जी। और मानी भाई आपकी पोएट्री कमान करते हैं मानी से जलने वाले, कमान करते हैं मानी से जलने वाले, मन की सजा कर चर्चा मानी का करते हैं। आए हाय, आए हाय। और मानी भाई मेरी पड़ोसन है कायनात इमरानी, उसने मैसेज भी किया दोस्तों शो में वेलकम कर दे। उसको मैंने कहा क्या दिक्कत सुना करेगा। चले, आज ही इमरानियन जो है ना, वो लगता है कि आगे भी लोग जो है ना वो MLM मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। मानी जी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले हैं इमरानियन सारे मिलके। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मलिक सलीम फ्रॉम मुल्तान। मलिक सलीम, क्या सुना रहे हैं मलिक सलीम? एक गजल है वो सुना। आ जाए जी, एक गजल लेके आए हैं भाईजान, किताब में से फाड़ के लाए हैं ये। जी जी जी। कुछ रात की आंखें भीगी थीं और चाँद भी रूठा रूठा था, यादें उसकी बाकी थी और दिल भी टूटा टूटा था। किस मोड़ पे बिछड़े याद नहीं, होंठों बैलेंस भी थोड़ा थोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से? हमीद गुल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। हमीद गुल साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं। सरकार, ये तो वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। वो लाहौर के एक बड़े मशहूर शायर थे, बड़ा खूबसूरत शेर था जी। पंजाबी का शेर था कि चलिया दिल नु, वो क्या था कि चलिया दिल नाल
दिलनूर राह होंदी है, पता नहीं क्या शेर। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। मेरे जहन से निकले इमरान आमी के गजल के दो चार शेर आपको जी। कहते हैं कि इसलिए भी सब पे खौफ तारी है, इसलिए भी सब पे खौफ तारी है, अब मेरे बोलने की बारी है। और ये जो दरवेश की पटारी है, इसमें हर सांब कारोबारी है। और जिस कदर बदतमीज लड़की है, जिस कदर बदतमीज लड़की है, उस कदर देखने में प्यारी। ओए क्या बात। और एक तमाशे से खुल नहीं सकता। सर जरा दोबारा से आइएगा, लड़की वाला मजा किया सर, वापस आए। बहरहाल जिस कदर बदतमीज लड़की है, उस कदर देखने में प्यारी है, और एक तमाशे से खुल नहीं सकता। कौन कितना बड़ा मदारी है। और शेर में आपकी नजर कर रहा हूँ कि आपका पूछना नहीं बनता, आपका पूछना नहीं बनता, आपने जिंदगी गुजारी है। क्या बात। और उसमें बड़े एक दो शेर और थे कि आजकल फेसबुक पे शेर बड़े चोरी हो रहे हैं। वैसे भी लोग एक दूसरे के शेर काफिया बदल के उसको गजल बना लेते हैं। तो थोड़ी खूबसूरत बात की इमरान आमी ने के मुर्शिदा हाथ साफ मत करना, मुर्शिदा हाथ साफ मत करना, देखना ये गजल हमारी है। देखना ये गजल हमारी है। इन दिनों आज की लपेट में हूँ और दरिया से अपनी जारी है। और हल्की फुल्की शराब है आमी, देखने में गिलास भारी, देखने में गिलास भारी है, हमें हल्की फुल्की सी शराब है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच हमीद भाई, बड़ा अच्छा लगा आप प्रोग्राम दुआओं में याद रखिएगा। प्रोग्राम में आप आए, बहुत अच्छा लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हमीद भाई खुद भी शायर है जी, और बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। और इन्होंने जो फेसबुक पे चोरी होने वाली बात की है, ये बात वैसे सच है, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी जो शायरी है वो सिर्फ मैं आपको एक बात जाते जाते कहता चलूं, मैंने मेरी किताब का नाम जो होगा आने वाली का, उसका नाम होगा 8वां सुर। तो मैंने एक शेर लिखा जो चोरी हो गया जी, वो मैं शेर आपको अपना सुना देता हूँ जी जी। कि हार में भी था मजा जीत का, हार में भी था मजा जीत का, 8वां सुर था वो मेरे संगीत का। वो 8वां सुर था मेरे संगीत का, बड़ा खूबसूरत, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। और ये महफिल तो फिर हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम जी। मानी भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? मोहम्मद रिजवान फ्रॉम एबटाबाद। मोहम्मद रिजवान फ्रॉम एबटाबाद। रिजवान वेलकम टू द शो, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाए मानी भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या सुना रहे हो रिजवान? रिजवान सुनाएगा क्या? रिजवान का बैलेंस मुक गया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? जी तारिक खिलजी मुल्तान। तारिक साहब वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ। आए तो सर, वक्त गुजर जाए, अल्लाह का शुक्र। जी सरकार, सुनाए फिर। आज तो महफिल जम चुकी है, 2-3 बहुत अच्छे कॉलर। तीन आईना बन जाओ जमाने में मोहब्बत का, अगर तुम चाहते हो शायरी इल्हाम तक पहुँचे, शायरी इल्हाम तक पहुँचे, शायरी इल्हाम तक पहुँचे, इल्हाम तक पहुँचे। और वो है ना कि घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो। घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो, सदियां लगी हैं यहाँ आते आते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? सहर बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। नाम दोबारा बताएंगे? सहर। सहर बात कर रही हैं, कैसी हैं सहर आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो सहर क्या सुना रही है सहर? भाई मैं आपको 2 छोटी छोटी शायरी सुनाना चाहूंगी। जी। रंगों में एक रंग तेरी सादगी का रंग, ऐसी हवा चली कि अब वो सादगी नहीं रही, बातों में एक बात तेरी चाहत की बात, अफसोस कि अब ये चाहत नहीं रही। और दूसरा है कि मोहब्बत ये नहीं तुम तड़पो और उसे खबर ना हो,
मोहब्बत तो ये है कि तुम्हारा दिल भी धड़के और उसके दिल से क़यामत गुजरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये प्रोग्राम की जी आखिरी कॉल है मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? लासानी गुजर खान से। लासानी भी आ गई हैं। सो आज हिजाब का लासानी से मुकाबला पढ़ने वाला है। आ जाओ। मामा की गजल सुनाऊंगी एक। हाँ, माँ या माँ मतलब अम्मा की सुना रही है, माँ की सुना रही है? मामा जान। अच्छा, मामा जान की सुना रही है। चले सुना। अपना है ख्वाब जमाने से बचा रखा है, मैंने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है। वाह। फिर खिजा मेरे ताक़ुब में चली आए ना, मैंने हर फूल को बालों से जुदा रखा है। वाह। जीना न चाहे मगर फिर भी जिए जाते हैं, नफरत अजीज को इस दिल में दबा रखा है। क्या बात है। कभी तो वो भी इन जज्बों से हार मानेंगे, कभी तो वो भी इन जज्बों से हार मानेंगे कि उम्मीद पे ख्वाबों को सजा रखा है। वाह। किसी परवाने को कजरवी का ना गिला हो अब, किसी परवाने को कजरवी का ना गिला हो अब, शम्मा के साथ लो अब दिल भी जला रखा है। वाह। रस्वाइयों के दाग रंगीन न दामन करते हैं, किसी खौफ से जज्बों को छुपा रखा है। जो बह निकले तो फिर दोनों भी रुस्वा होंगे, मैंने हर अश्क को आंखों में छुपा रखा है। वाह। तन्हाइयों में देखते थे ख्वाब लेकिन कभी अब, सॉरी गलत हो गया, तन्हाइयों में देखते थे ख्वाब कभी लेकिन अब, गर्दिश अय्याम ने हर शय को भुला रखा है। क्या बात। खत्म हो गया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हाँ। पढ़ने में आप ऊपर नीचे कर गई हैं, लेकिन गजल बहुत खूबसूरत थी। ये भी है। हाँ। चले जी, आज की जो महफिल है वो फिर महफिल ही है। अच्छा जी, आज की जो महफिल थी वो महफिल ही थी जी। मेल में से हम हमीद गुल साहब जो थे वो आज की महफिल ले गए। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो हिजाब जो थी एबटाबाद से, आज महफिल उनके नाम हुई। बड़े रिदम में पढ़ दी उसने गजल, इतने मजे से कि जैसे किसी ने, वो कहते हैं ना, वो एहसासात को मिला के उन चीजों को फील किया हो, मतलब वो जो जज्बे हैं उनको फील करके बोलना हो, और बंदे को याद भी इतने अच्छे से हो कि अगला सुनने वाला मस्त हो जाए। सो आज हिजाब आप महफिल लूट गई हैं जी। हो तेरी सारी शोहरतें। तो जनाब छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ। खूबसूरत तो नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये गाना मत लगाया करें, लेकिन ये ट्रैक क्योंकि भुला देना ना मुझे कल तक के लिए, कल रात 10 से 12 फिर मुलाकात होगी ना, तो फिर अगले 22 घंटे के लिए भुलाना पड़ेगा आपको। तो ये गजल एक आप लोगों के नाम के, मुझे खो के उसने यूं किया कि हंसते हंसते रो दिया। जा साहब, मुझे खो के उसने यूं किया कि हंसते हंसते रो दिया। मुझे कर सके जो यूं बयां, तेरी आंख में वो नमी नहीं, वही शौकियां सब तुझ में है, तेरी चाहते तेरे बस में है। मैं दूर हूं तेरे कर्ब से, तेरी जात में कोई कमी नहीं। ख्वाब सुनो अब बेगाने हुए, आंखों में अब कोई चेहरा नहीं। मिटाई थी जो तुमने तस्वीर जाना, वो चाहकर भी हमसे बनी नहीं। और यादों में खुद को बहा दिया, गए दिनों में वक्त बिता दिया। बहुत चाहा कि खुद को रोक लूं, मेरी सोच मुझसे थमी नहीं। और आखिरी है कि वो रोज रोज की महफिलें, दिले बेकरार की हसरतें। वो रोज रोज की महफिलें, दिले बेकरार की हसरतें, जब से बिछड़े हैं तुमसे मानी, महफिले दिल कभी जमी नहीं। मेरे बिना मुझे खो के उसने यूं किया कि हंसते हंसते रो दिया। तो छोड़े जा रहा हूँ जनाब इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए जरूर दुआ कीजिए मेरे लिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं जी मानी बड़े ही प्यार से। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरे बाद प्रोग्राम में 4 बजे तक आपका साथ देंगे सजाद खान साहब। सो शायरी वाले बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि शायरी का असल प्रोग्राम तो अब होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मानी इज गोइंग टू साइन आउट। अल्लाह हाफिज, फी ईमान अल्लाह।